पत्रकारों पर ध्यान दो मोहन यादव। काल बदला, वक्त बदला, पर यदि नहीं बदला कुछ तो वह है निरीह पत्रकार। निरीह पत्रकार देश में पत्रकारिता प्रारंभ हुई तब से यदि किसी से पूछा जाए कि निरीह प्राणी किसे कहते हैं तो स्पष्ट उत्तर मिलेगा कि निरीह प्राणी पत्रकारों को कहते हैं। बेबस लाचार व्यक्ति समाज के लिए अपने परिवार की फिक्र किए बिना ही निरंतर प्रदेश और देश और दुनिया की खबरों में अपने आप की आहुति देने वाला पत्रकार जन्म से मृत्यु तक नहीं बदलता। यह सभी जानते हैं कि मौसम बदलते हैं, पर पत्रकारों के लिए ऐसा कोई भी मौसम नहीं होता है। यह सभी जानते हैं कि अधिमान्य पत्रकार बनने में पापड़ बेलने पड़ते हैं। चंद बेईमान अधिमान्य पत्रकार बन जाते हैं, परंतु एक ईमानदार और गरीब पत्रकार जीवन भर अधिमान्यता के लिए तरसता ही रह जाता है। अब समय आ गया है कि सरकार को इसमें परिवर्तन करना चाहिए। सरकार यह तय करे कि जिनके RNI से रजिस्टर्ड अखबार है और जिनकी नियमितता विज्ञापन में होती रहती है, उन्हें ही मान्यता के आधार पर अधिमान्य घोषित करना चाहिए। इसके लिए अपनाई जाने वाली कोई भी प्रक्रिया बेईमानी नहीं है। अधिमान्यता के लिए सरकार द्वारा बनाई जाने वाली अधिकांश कमेटियां खरी नहीं उतरती है। जी हाँ, बता दें आपको, यह कमेटियां अपने आप को उपकृत कहती है। सरकार को 5 वर्ष से अधिक के RNI रजिस्टर्ड अखबारों को ही अधिमान्यता में लेना चाहिए। सरकार के इस कदम से व्याप्त भ्रष्टाचार मिटेगा तथा पत्रकारों का सरकार पर भरोसा कायम होगा। हम मोहन सरकार को यह बताना चाहते हैं कि ऐसे लोग अधिमान्य पत्रकार बन जाते हैं जो पत्रकार कहलाने लायक तक नहीं है। 100 में से 30% ही ऐसे सच्चे अधिमान्य पत्रकार हैं, बाकी सभी पत्रकार फर्जी हैं। अधिमान्य बन के शासन की योजनाओं का लाभ लेना ही इनका मुख्य उद्देश्य होता है, परंतु जिन्हें योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए वह इसके लिए मोहताज बने हुए हैं। मंत्री मोहन यादव की अधिमान्यता के नाम पर व्याप्त भ्रष्टाचार को आपको लेकर आगर मिटाना चाहिए। बता दें आपको, जिस पत्रकार की कलम से देश और दुनिया में हलचल पैदा हो जाया करती थी, आज वह कृपा का पात्र बन गया है। मोहन यादव जी से हमारी आवाज सदैव सत्य पर आधारित होती है। हम असत्य का साथ देने वाले लोगों में से बिल्कुल भी नहीं है। मोहन जी, यदि आपने अपने कार्यकाल में पत्रकारों के हित में यह ऐतिहासिक निर्णय लिया तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपका नाम इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। आने वाले लोग आपकी इस बात से प्रेरणा लेंगे कि किसी राजनीतिक नेता ने इतना ऐतिहासिक निर्णय पत्रकारों के हित में लिया था। भाजपा सरकार के चहुमुखी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी एक पत्रकार सम्मेलन में पत्रकारों की जमीन पर एक कार्यक्रम के दौरान 6 विज्ञापनों के वर्ष में देने की बात की गई थी, जिन्हें आज तक वे पूरा नहीं कर पाए हैं। और 2 चीजें मैंने बीच में छोटे अखबारों के पत्रकारों की दर्द देखे, पीड़ा देखी, तकलीफें देखी। रघुवन देख बड़े लघु नदी के साथ, और इसलिए 1 महीने के अंतराल से हर छोटे बात को विज्ञापन करने की व्यवस्था। उनके कार्यकाल तो पूरा हो चुका है, वह वादे अब पूरे नहीं हो पाए, मगर सरकार तो भाजपा की आज भी है, जिनके वर्तमान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आप स्वयं ही हैं। फिर पत्रकारों का इतना कष्ट क्यों झेलना पड़ रहा है? मैं सभी पत्रकारों की ओर से यह बात आप तक पहुंचाते हुए निवेदन कर रहा हूं कि आप इस पर दया दृष्टि और पत्रकारों का हक पर निसंदेह ध्यान देंगे, ताकि आपकी कृपा पत्रकारों पर एवं अखबार मालिक स्वामी पर विचार करके शीघ्र से शीघ्र सभी समस्या का निराकरण करेंगे। मैं एक बार पुनः आपसे निवेदन यह करता हूँ कि माननीय आधार पर पत्रकारों के हित में निर्णय लेने से पीछे न हटे। गंगाधर जमालपुरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नेशनल मीडिया ऑफ इंडिया।